प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी, जोगी शिवनाथ तथा गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी के समय की जीवन साखियों में खडूर साहिब के एक जोगी का वर्णन आता है, जिसको साखियों में खडूर साहिब का तपा कहा गया है। नाम इसका था शिवनाथ और था यह जंग मत का मानने वाला। उस समय पंजाब तथा उत्तरी हिंदुस्तान में नाथ पंथियों, जोगियों तथा जंत्र मंत्रों वाले साकेतों का बहुत जोर था। इन्होंने अनेकों जगह पर अपने में बनाए हुए थे। एक और तो इन्होंने घर घाट त्याग कर साधु मलंग बनने वाला रास्ता अपनाया हुआ था। दूसरी ओर रिद्धियों सिद्धियों के माया जाल द्वारा आम जनता को प्रभावित करके अपना मुरीद शिष्य बनाने का यत्न किया करते थे। इन्होंने जगत मिथ्या है वाला सिद्धांत ऐसे घटिया तरीके से प्रचारित किया कि समाज का सामान्य आदमी भगोड़ा रुचियों का धारण करता हो गया। कर्तव्यों को पूरा करने की भावना ही समाप्त हो गई। देश पर किसी का राज्य हो, जनता पर कोई अत्याचार करता रहे, अत्याचार या धक्का होता हो, इन जोगियों की पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता था। समाज, भ्रातृत्व अथवा मानवता के प्रति कर्तव्यों के बारे में सोचना, ये अपने दिमाग पर बेकार का बोझ डालना समझते थे, क्योंकि सारा संसार इनके विचार में मिथ्या या कपट था, जिसमें सिवाय संसार त्याग के इनके लिए करने को कोई काम ही नहीं था। संसार तथा घर वाट त्यागने की कुरुचि ने एक ओर तो इस देश को अत्यंत कमजोर बना दिया था तथा दूसरी ओर इन नाम मात्र के त्यागियों के मनों में अहम, ईर्ष्या, नफरत तथा अपनी पूजा और सम्मान करवाने की काफी लालसा पैदा कर दी थी, जिसके कारण ये लोग मानसिक शांति से भी हाथ धो बैठ थे। गुरु नानक पातशाह का मत इस मामले में बड़ा साफ और स्पष्ट है। इस मत में संसार तथा परिवार को त्याग कर साधु बनने को जीवन संघर्ष से भगोड़ा हो जाने के तुल्य माना गया है। खेतीहर तथा श्रमिक समाज पर बेकार जोगी लबादे का भार डालना धर्म नहीं, अनर्थ है। गुरु नानक देव जी ने नाम जपने, बांट कर खाने तथा परिश्रम करने के सुनहरी सिद्धांत दिए, जिसके अनुसार ईश्वर के साथ प्यार महीन जुड़ना तो लाजमी करार कर दिया, पर साथ ही हर एक व्यक्ति को कारोबार करने तथा फिर सारे मानवीय भाईचारे को अपना भाई समझकर बांट कर खाने की हिदायत की। संसार तथा परिवार को त्यागने की जगह पर संसार और परिवार के मोह को त्यागने की महान शिक्षा दी। सांसारिक तथा पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए इनके मोह से किस प्रकार निर्लिप्त रहना है, यह वास्तविकता समझाने के लिए कमल फूल तथा मुगावी की मिसालें पेश की। कमल का फूल पानी में रहकर ही खिलता है, विकास करता है
और यौवन को प्राप्त करता है, पानी से भीगता नहीं। मुगांत्री पानी में तैरती है, पर स्वयं पानी से जरा भी नहीं भीगती। इसी प्रकार आदर्शक जीवन वाला जिल्लाम संसार तथा परिवार में रहकर भी उसके मोह से निर्लिप्त रहता हुआ परमेश्वर के संग लिव जोड़े रखता है। आदर्शक गृहस्थी जीवन को रूपमान करते हुए गुरमत के गृहस्थ मार्ग को केवल एक जीवन युक्ति ही नहीं माना, बल्कि धर्म भरपूर गृहस्थी जीवन को एकाएक सफल तथा आदर्शक जीवन युक्ति के तौर पर सम्मानित किया है। गृहस्थी रहते हुए मनुष्य ने विकारों से बचना है और गुणों को धारण करने वाले रास्ते पर चलना है। गुरमत के महान विद्वान भाई गुरदास जी ने तो अनेक मिसालें देकर गुरमत के दर्शाए धर्म भरपूर गृहस्थी मार्ग को सबसे उत्तम और प्रधान धर्म माना है। गुरु नानक देव जी ने जब अपने सत्य धर्म का जोरदार प्रचार करके जोगियों के प्रभाव को कई जगह पर समाप्त किया और कई जगह पर जोगियों का गलत प्रभाव बहुत कम किया, तब यह बात तो स्वाभाविक ही थी कि वे गुरमत अथवा गुरु नानक पातशाह का सामना मजबूत होकर करने का यत्न करते। सुमेर पर्वत, गोरखमत्ता, कदली वन आदि अनेक स्थानों पर जोगियों के झुंडों के झुंड ज्ञान भेड़ अथवा सैद्धांतिक गोष्ठी करने हेतु प्रकट हुए। हर जगह पर अपने थे और खोखले सिद्धांतों के कारण गुरु नानक पातशाह के हाथों काफी जलील हुए। अनेकों जोगी तो अपनी मनमत त्याग कर गुरु नानक मत के धारणी बने, पर कुछ एक अड़ीवल हट करके जोग मत का रोज नाश होने से बचाने का यत्न करते रहे। अचल बटाले में शिवरात्रि के मेले के अवसर पर योगियों ने गुरु नानक पातशाह के साथ अंतिम अम्फल गोष्ठी की, जिसमें जनता के भरे समूह में गुरु नानक पातशाह ने उनके पंथ के खोखले मत का बखिया उधेड़ कर रख दिया। गुरु नानक साहिब ने तो वास्तव में कभी भी गृहस्थ का त्याग नहीं किया था। हाँ, परोपकार की खातिर आग में धधकते जनमानस में सत्य धर्म की शीतलता पहुंचाने के लिए लंबे लंबे प्रचारक दौरे जरूर लगाए थे, जिनको उदासियों की संज्ञा दी गई। अचल वटाले के मेले के समय गुरु नानक साहिब को आम गृहस्थियों के वेश में देखकर जोगियों ने अपनी अल्प बुद्धि के आधार पर टिप्पणी की, जिसमें घरवार छोड़कर न्यागी साधु बनने को दूध तथा गृहस्थ मार्ग को कांजी बताकर महत्वहीन करना चाहा। पर गुरु साहिब ने आम जनता के सामने जोगियों को यह कहकर जलील किया कि हे मूर्ख जोगियों, यदि तुम स्वयं की गृहस्थियों से इतना ही अधिक ऊंचा तथा पवित्र मानते हो, तो फिर क्या कारण है कि उन अपवित्र तथा नीच गृहस्थियों के घरों में से ही अपनी उदर पूर्ति हेतु भिक्षा मांगने जाते हो। इस गोष्ठी को भाई गुरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया है। अचल बटाले में सत्य पूछो, जोगियों की कमर ही टूट गई। आम जनता में उनका थोथापन उभर कर सामने आ गया और गुरु नानक पद का अच्छा बोलबाला हुआ, पर 20 मात्र कई जगह पर बचे खुचे योगी अपनी आंख पुनः बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। खडूर साहिब में भी जोगियों का एक मजबूत था। यहाँ पर इस मठ का इंचार्ज एक कनपट्टा जोगी शिवनाथ था। जब खडूर साहिब में गुरु अंगद देव जी ने सिखी का एक मजबूत केंद्र बनाकर गुरमत मार्तंड की किरणें बिखेरी,
यह जोगी अपने मत के थोचेपन को महसूस करके कहीं बाहर निकल गया। इसने इस आशा से चुप्पी गांध ली थी कि आने वाले समय में कभी तो भले दिन आएंगे। जोगी का डेरा खाली सा हो गया। कई वर्ष और मास जोगी वापस नहीं आया। कईयों ने समझा कि जोगी कालग्रास हो गया होगा, पर कनपट्टे शिवनाथ का शरीर देवताओं की इस पवित्र भारत भूमि में अभी साक्षात कायम था। एक दिन भटकते भटकते यह जोगी फिर खडूर साहिब आ पहुंचा। उसके चेटकी तथा क्रोधी स्वभाव को हर कोई जानता था। गुरु साहिब के खडूर साहिब आने से पूर्व उसका नगर में बहुत प्रभाव तथा दबदबा बना हुआ था, पर गुरु साहिब के आने के कारण खडूर साहिब के लोग गुरु अंगद साहिब, जो कि महान, मीठी तथा प्यारे व्यक्तित्व व उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हो चुके थे। खडूर साहिब के लोगों ने कनपट्टे जोगी शिवनाथ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और किसी ने उसकी खबर न ली। जोगी ने क्रोध किया और गुरु अंगद देव जी के साथ ईर्ष्या करने लगा। वह किसी ऐसे अवसर की तलाश में था जब वह गुरमत प्रचार की राह में रुकावट खड़ी कर सके। करनी करतार की कि उस वर्ष वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई। किसानों की खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। भाद्रो भी सूखा निकलता दिखाई दे रहा था। वर्षा न होने के कारण किसान दुखी थे। हरी खेतियां भी सूखने लगी थी। वर्षा तो ईश्वर का खेल है, कभी पहले और कभी बाद में बरस जाती है, कभी कम होती है और कभी अधिक। कनपट्टे जोगी ने अवसर से लाभ उठाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। लोगों को कहने लगा, वर्षा कैसे हो? तुम्हारे पापों का फल तो अंततः मिलना ही है ना। शास्त्रों की मर्यादा को तोड़कर तुमने ब्रह्मचारी साधुओं को छोड़कर गुरु अंगद देव जी को गुरु बना लिया है, जो एक गृहस्थी घरवाल बच्चेदार वाले हैं। गुरु तो केवल हम बन सकते हैं। हमें छोड़कर गुरु अंगद देव जी को मानने से यह उपद्रव तो प्रकट होना ही था। कुछ बुद्धिमान लोगों ने गुरु जी के महान गुणों का वर्णन भी कर दिया और कहा कि वह तो सबको शुभ व्यवहार का उपदेश ही देते हैं, सबका भला ही करते हैं। वह प्रभु प्रेम का साक्षात स्वरूप है। इस बात ने जोगी पर बल्कि जलती पर तेल का काम किया। कहने लगा, यदि गुरु जी इतने महान हैं, तो फिर उनको कहो वर्षा करवा दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ तक ईर्ष्यालु कनपटा जोगी आगे बढ़ गया कि कहने लगा, तुम गुरु अंगद देव जी को खडूर साहिब से बाहर निकाल दो, मैं अपने आप वर्षा बरसा लूंगा। गुरु जी तो सदा ईश्वर की रजा में राजी रहकर परिश्रम करने की प्रेरणा किया करते थे, पर गांव के कुछ दुहखी किसान कनपटे शिवनाथ की बातों में आ गए। कुछ किसान बातों में आकर गुरु जी के पास आए और कहने लगे कि या तो वर्षा करवा दो या नगर छोड़ दो, क्योंकि कनपटे जोगी के कथनानुसार वर्षा आपके कारण ही रुकी हुई है। जमींदार बहुत तंग आए हुए हैं। इस तंगी के कारण ही वे गुरु साहिब से ईमान त्याग बैठे थे। गुरु साहिब ने तो सदा सबको प्रभु की रजा में राजी रहने की शिक्षा दी थी।
यही सिद्धांत तो धर्म तथा भक्ति का मूल तत्व है। लोगों के भ्रम को जड़ से काटने के लिए आपने खडूर छोड़ दिया और भैरोवाल आदि से होते हुए खान रजादे की जूही में जा डेरा लगाया। टुरादी गांवों में भी प्रचार किया। ठिकाना करने वाली जगह पर गांव खान छपारी बस गया। इन दिनों में गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के आदेशानुसार किसी काम के लिए अपने गांव के गए हुए थे। खडूर साहिब वापस आकर सारे हालत देखे तो आप दंग रह गए और बहुत दुखी हुए। गुरु अंगद देव जी जैसी धर्म, परोपकार तथा ईश्वरीय प्यार की साक्षात मूर्ति के साथ ईर्ष्या के कारण निरादर करने वाले कनपटे जोगी शिवनाथ के साथ सही ढंग से निपटने का आपने निर्णय कर लिया। सच्चा गुरसिख अपने गुरु पातशाह का निरादर कैसे सहन कर सकता है? गुरु अमरदास जी यह बात भी भली भांति समझते थे कि जोगी शिवनाथ लोगों को सत्य धर्म का उपदेश देने की जगह पर वहमों भ्रमों में भटकाएगा और इस प्रकार उनका आत्मिक जीवन भी बर्बाद कर देगा। कनपटे जोगी की बातों में आकर लगभग सारा नगर ही गलत रास्ते पर पड़ गया था। ऐसी स्थिति गुरु अमरदास जी की जगह पर यदि कोई और होता तो विरोधियों की बहुसंख्या को देखकर अवश्य ही घबरा जाता। आपने महान दृढ़ता का सबूत पेश किया। आप नगर के प्रत्येक प्रधान को मिले। अपने मीठे वचनों द्वारा उनकी अंतर आत्मा को झकझोरा और नगर वासियों और प्रधान लोगों को उनकी मूर्खता तथा कनपटे जोगी की कुटिलता तथा ईर्ष्या को उभार कर नंगा कर दिया। 8 दिनों से भी अधिक समय हो चुका था परंतु वर्षा नहीं हो रही थी। किसानों तथा नगरवासियों द्वारा गुरु अमरदास जी ने शिवनाथ को सीधी बात कह दी कि अब वह अपनी करामात द्वारा वर्षा करके बताए, नहीं तो अपने ईर्ष्या भरे मन कर्मों का फल भुगतने को तैयार हो जाए। वर्षा बिल्कुल ही न होने के कारण किसान आगे ही काफी तंग आ चुके थे। इस पर गुरु अमरदास जी ने उन्हें उनकी महान त्रुटि का एहसास करवा दिया था। गुरु अंगद देव जी के मीठे, प्यारे तथा परोपकारी ईश्वरीय व्यक्तित्व के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण नगरवासी और किसान बार बार पछता रहे थे। वे एक ओर तो गुरु अंगद देव जी से बेमुख हो गए और दूसरी ओर जोगी शिवनाथ की वर्षा करवा देने की गप पूरी न होने के कारण काफी दुखी थे। कनपट जोगी शिवनाथ का वर्षा करा सकने का तुका तो लग न सको, पर वह लोगों के तानों का सामना न कर सका और बहाने बनाकर आनाकानी करने लगा। कभी कहता कि नगरवासियों ने गुरु अंगद देव जी को गुरु मानकर बड़ा पाप किया था, इसलिए उसके जंतर मंत्र भी वर्षा करवा सकने के समर्थ नहीं हो रहे। लोग अब तक सारी वास्तविकता समझ चुके थे। वे यह बात भी समझ चुके थे कि गुरु अंगद देव जी को ईर्ष्यावश नगर में से निकलवाने का महा अपराध भी शिवनाथ ने करवाया था। वास्तविकता सामने आ गई और वह नियंत्रण से बाहर हो गए। उन्होंने शिवनाथ को गले से पकड़कर खींचा। खींचातानी में ऐसा घसीटा कि वह मर गया। प्रभु की अपार कृपा हुई। इस समय खडूर माहिव में आसमान पर बादल छा गए और भरपूर वर्षा हुई। पुरातन ग्रंथों में वह भी लिखा मिलता है कि गुम
अमरदास जी ने सहज स्वभाव यह कह दिया था कि वर्षा केवल उन खेतों पर होगी जिनमें शिवनाथ का मुर्दा शरीर घसीटा जाएगा। सूर्य अस्त होने से पहले ही किसान खींचातानी करके शिवनाथ के मुर्दा शरीर को अपने खेतों में घसीटने लगे। कुछ भी हो, इस घटना से गुरु अमरदास जी की गुरु अंगद देव जी के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति भावना स्पष्ट झलकती है। गुरु अंगद देव जी को जब इस कार्रवाई के बारे में पता चला तो आपने गुरु अमरदास जी तथा खडूर साहिब के जमींदारों के इस कर्म की बिल्कुल ही स्वीकार न किया। गुरु अमरदास जी ने तो अपने सद्गुरु को पूरा किया था और मनगर के मंग ईर्ष्या करके उनका निरादर करने वाले को उसके किए का फल भुगताया था, पर गुरु अंगद देव जी ने क्षमा करने का महान उपदेश दृढ़ करवाना था। गुरमत का उपदेश तो स्पष्ट है कि यदि करामाती शक्तियों द्वारा किसी को अथवा लोगों को झुका लिया जाए तो इसमें लाभ की जगह पर हानि अधिक होती है। इसमें मन में अह तथा अहंकार पैदा होता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी ऊंची आत्मिक अवस्था में नीचे आ गिरता है। उपरोक्त साखी में जहाँ साहिब श्री गुरु अंगद देव जी के महान व्यक्तित्व के उच्च आत्मिक गुणों का दर्शन होते हैं, वहाँ साथ ही गुरु अमरदास जी की अपने सद्गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा तथा भक्ति के दीदार भी स्वतः ही हो जाते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।